पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त उनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था और उस वीडियो को लेकर आरजेडी ने कई सवाल उठाए थे। अब ललन सिंह की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। साथ ही कहा आरजेडी का ट्वीट भ्रामक है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के राज में कानून का राज है, हम सभी कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए अगर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो मैं उसका भी सम्मान करता हूं। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। एक सभा के दौरान ललन सिंह ने कहा कि यहाँ के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा। इस पर उनका एक वीडियो आरजेडी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई देते हुए ये बातें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तो जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जिस वीडियो की बात हुई है उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है। जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह के बाद अब ललन सिंह की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान काफी तेज किया गया था और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार अभियान के तहत जुड़े थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी। वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। और देखिए 6 नवंबर यानी कि कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल सामने आए हैं और ये ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या बताते हैं, रुझान क्या बताते हैं, ये आज जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 3 ओपिनियन पोल्स कराए गए जिसमें एनडीए को बहुमत दिखाया गया है, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में दिखाया गया है और इसके साथ ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ये अनुमान भी जताया गया है। बिहार में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होना है। और अब जो ओपिनियन पोल हैं वो आप देखिए,
INS का बिहार ओपिनियन पोल ये बताता है कि 153 से 164 सीटें एनडीए को मिल सकती है, महागठबंधन को 76 से 87 और अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें जा सकती हैं। पोल स्ट्रैट की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए 133 से 143 सीट पर, महागठबंधन 93 से 102 सीटें और 2 से 6 अदर्स के खाते में जा सकती है। तीसरा ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी का बिहार ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108 और अदर्स को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। और अब बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से खास बातचीत हुई है। देखिए, पहले चरण का मतदान कल ही होना है और उससे पहले ये खास बातचीत उनके साथ की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कई दावे किए हैं, क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें एनडीए के लिए तो अच्छी खबर आ रही है। नहीं, तो जमीन पे आप जाइएगा लोगों के बीच में, और हम लोग अपने काम के बल पर लोगों के बीच में जाते हैं। कोई खोखली बात करके तो जाते नहीं है, और नौ डपुर संघी अनाउंसमेंट करके जाता है। ठोस जो काम नीतीश जी ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है, उसके नाम पे जाता है, और प्रॉमिस भी वही किया है जो हम लोग कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो वही किया है। और मुझे लगता है कि जो फिगर आया है, उस जो सर्वे में आ रहा है 140 से 60 है, उससे बेहतर रिजल्ट रहे। 600-700 किलोमीटर रोड पे चल के लोगों के बीच में लिटरली कोई प्लान करके तो लोग को हम लोग लाए, कोई तैयारी नहीं था। जो लोग थे हमारे कैंडिडेट थे, उनके साथ सामने लोगों से मिले हैं, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। फाइनली एनडीए के बारे में क्या राय है आपकी? अब 14 तारीख को हम क्या तस्वीर देख लें, चूंकि तेजस्वी का दावा है कि 14 तारीख को जीत उनको होगी और 18 को शपथ लेंगे। वो तो शपथ बहुत दिन से ले रहे हैं, मुगालते में न रहे। बिहार की जनता कभी उनको ये मौका नहीं देने वाली। शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे, और पूरे बिहार के लोगों का ट्रस्ट विश्वास नीतीश जी पर ही है। और ये ट्रस्ट विश्वास खोखली बात करके उन्होंने हासिल नहीं किया। ये ट्रस्ट और विश्वास वो अपना काम करके लोगों का विश्वास जीता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हमने कही, यानी कि हम 18 तारीख, अगर एनडीए की जीत होती तो 18 तारीख को हम नीतीश कुमार को शपथ लेते। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट किया कि 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और बिहार की जनता से वैसे तो निरंतर हमारा संवाद चलता ही रहता है, और चुनाव के दौरान भी मैंने लोगों से हालात लिए। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। सर, आप लगातार जनसभा को संबोधित करते हैं, तेजस्वी यादव करें कि बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को फिल्म उतार दिया, फिर भी बिहार में बदलाव होने जा रही है। नहीं, ये दावा करने दीजिए उनको। मैं मानता हूं उनका यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, वह निराधार है। फैसला जनता को करना है, और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और मन इसलिए बनाया है कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से विकास को गति दी है यहाँ नीतीश कुमार जी ने, यह बात सबके चित्त में बैठी हुई है। सब लोग ये मानते हैं कि अराजकता और जंगल राज की स्थिति से किसी ने अब तक काफी हद तक उबारा है इस बिहार को, तो नीतीश कुमार ने उबारा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बाल सुधार गृह से 12 बच्चे फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बाल सुधार गृह से 12 बच्चे भाग गए। गार्ड पर हमला कर ये बच्चे फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 12 बच्चों ने दीवार फांदी और बाल गृह से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने 5 बच्चे को पकड़ा है, 7 बच्चे अभी भी फरार हैं और बच्चों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी भी कर रही है। दरभंगा के लहरियासराय के बाल सुधार गृह की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अपडेट? जी, बता दूं कि बाल सुधार गृह से जो 12 बच्चे दीवार फांदकर पेड़ के सहारे उतरकर भागते दिख रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। और जो बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें भी घायल कर दिए हैं बच्चे, उसके बाद जो है फरार हो गए।
लेकिन लगातार बाल सुधार गृह से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी। 1-2 महीने के अंदर 2 आत्महत्या करने की बात भी सामने आई। तो कहीं न कहीं लापरवाही बाल सुधार गृह की देखने के सामने आई है, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो 12 बच्चे भागे, उसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी रात छापेमारी की है, जिसमें 5 को गिरफ्तार भी किया, फिर वापस लाए हैं। लेकिन 7 बच्चे अभी भी फरार है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा है कि जल्द ही सभी बच्चे को सकुशल ले आया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये लापरवाही बाल सुधार गृह की देखने को मिल रही है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए विपिन। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर करेंगे। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मुंगेर में जनसुराज के प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए। संजय सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अब संजय सिंह नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जनसुराज के ये प्रत्याशी थे संजय सिंह, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाहर जाएगा। ओके करें, डन करें। रुकिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी सिंह, अब संजय सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में संजय सिंह नजर आए। बीजेपी के ही प्रत्याशी कुमार प्रणय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं और एकजुटता का संदेश यहां दिया जा रहा है। तो मुंगेर विधानसभा में ये बड़ा उलटफेर चुनाव से ठीक पहले हुआ है। कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले देखिए, जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं संजय सिंह, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ा उलटफेर मुंगेर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जनसुराज को एक बड़ा झटका भी इससे लग सकता है, क्योंकि जनसुराज के ही प्रत्याशी थे यहाँ से संजय सिंह, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण भी कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय ने ही बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। लेकिन उसके 24 घंटे पहले ही एक बड़ा खेला हो गया। खेला हुआ कि जनसुराज के जो कैंडिडेट है, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट कर दिया। भाजपा कैंडिडेट के लिए वो स्वयं आए और कहा कि हम एनडीए को ज्वाइन करेंगे। आप आज भाजपा में देखिए, मैंने स्वयं नहीं आया। हमारे विचारधारा के लोग राजेश जी थे, जिन्होंने हमको पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में, बिहार के समस्याओं के बारे में, अराजकता के बारे में, सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा किए। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बताए कि आज का ये परिस्थिति है, ठीक है ना। इसलिए मेरा विचार ही है संघर्ष करने का। जब संघर्ष ही हम कर रहे हैं तो मैं कोई ऐसा काम करने नहीं चाहता हूं जिससे कि समाज को क्षति हो। भाजपा से कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या? मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं राजनीतिक वर्कर हूं, रोड पे संघर्ष करता हूं, जनता के बीच रहता हूं। साथ मिलता है तो अत्यधिक खुशी होती है। ये सबसे हम लोगों का संबंध मुझे लगता है कि 25-30 वर्षों का राजनीतिक और पारिवारिक संबंध रहा है। कैसे मनाए इनको आपने? देखिए, जब छोटा भाई आग्रह करता है और दोनों हमारे बड़े भाई संजय जी इसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। नहीं, मेरी कोई अहम भूमिका नहीं है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के और विकास गढ़ने वाले प्रत्याशी हैं। दोनों संघर्ष करते हैं मुंगेर के विकास के लिए। मैंने दोनों को कहा कि आप सब एक दूसरे को गले लगाइए और मुंगेर के विकास के लिए आगे बढ़िए, और दोनों ने सहर्ष स्वीकार किया। हमारा नेतृत्व है, हमारी। अब तो ये देखने वाली बात होगी 6 को और 14 को कि जनता इनके पक्ष में कितना जाता है, या इनके पार्टी में शामिल होने से जो जीत है कितनी सुनिश्चित होती है, वो तो 14 को आने वाली बात है। लेकिन अभी जो है, ये जो है भाजपा के हो गए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। देखिए, चुनाव में उलटफेर का दौर लगातार जारी है। अभी यहाँ पर ये बड़ा उलटफेर हुआ है तो अब बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के भागलपुर से पीरपैंती के जो विधायक हैं ललन पासवान, अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। दरअसल टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे,
तो बीजेपी के वर्तमान विधायक ललन पासवान ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। भागलपुर के पीरपैंती से विधायक हैं ललन पासवान। पिछले महीने 16 अक्टूबर को बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने दिया था। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और इस बार बीजेपी ने पीरपैंती से मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया है। तो अब ललन पासवान आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है। तो बीजेपी के वर्तमान विधायक ललन पासवान ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। भागलपुर के पीरपैंती से ललन पासवान विधायक हैं और पिछले 16 अक्टूबर को ही बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, एक बड़ा उलटफेर, चुनाव पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अब ये आरजेडी में शामिल हो गए हैं बीजेपी के वर्तमान विधायक। क्या लग रहा है, कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? तो अभी आवाज सही से अमित की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के वर्तमान में ये विधायक भागलपुर के पीरपैंती से ललन पासवान हैं और अब वो आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया है। दरअसल इन्हें टिकट इस बार पीरपैंती से नहीं मिला था, जिस वजह से नाराजगी पहले भी जाहिर की थी और 16 अक्टूबर को ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। और अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अमित, देखिए, एक बड़ा झटका जरूर बीजेपी के लिए से माना जाएगा क्योंकि वर्तमान में ये विधायक हैं पीरपैंती से। बिल्कुल, देखिए, ये भागलपुर पीरपैंती से ये विधायक हैं ललन पासवान और काफी मजबूत विधायक माने जाते हैं, लेकिन इनको पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, बेटिकट कर दिया और इस जगह पे पार्टी के दूसरे नेता हैं उनको टिकट दे दिया और इसी कारण से है और इस कदर बढ़ी जिन्होंने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि जो घोर विरोधी हैं आरजेडी, उसका दामन थामा है। राबड़ी देवी और एसपी यादव के हाथों इन्होंने सदस्यता जो है वो ग्रहण कर दिया। तो अब ये आरजेडी के सकते हैं कि साथ खड़े हो गए हैं और इसका खमियाजा हो सके तो पार्टी को जो है भुगतना पड़े, क्योंकि कल मतदान है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में मतदान को लेकर के ये बात कर सकते हैं और अब तो खुल के करेंगे क्योंकि इन्होंने। चलिए, आप इस पर नजर बनाकर रखें अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड के डीजीपी का इस्तीफा। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, झारखंड के डीजीपी ने इस्तीफा दिया है, ऐसी खबर मिल रही है। अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये इस्तीफा की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जी बिल्कुल, जो जानकारी है, मंगलवार देर शाम ये इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, ऐसी जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि या फिर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। वहीं नए डीजीपी को लेकर कई नामों पर जो चर्चा का दौर है वो बाजार में गर्म है। अब देखना होगा कि सरकार के स्तर से इस पर क्या कुछ जल्द जो है वो नोटिफिकेशन आता है या फिर किस तरह से इसके पीछे कुछ कोई वजह, कुछ ऐसी हलचल जो इन कुछ बीते कुछ दिनों में झारखंड में आपको देखने को मिली हो, क्या माना जाए? जी बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर जो थी अग्रेसिव थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खास तौर से जो केंद्र सरकार यूपीएससी के जरिए जो मामला अटका हुआ था वो कहीं ना कहीं इस चर्चा का बाजार गर्म था और जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चा थी, लेकिन इसी बीच ये बातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं कि इस्तीफा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या लगता है प्रकाश, कब तक ये सब कुछ साफ हो जाएगा, कब तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी और आधिकारिक पुष्टि हो सकती है? जी फिलहाल अब पूरा गेंद जो है वो सरकार के पाले में है और सरकार की तरफ से ये इस इस्तीफे को लेकर जो तमाम ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड